हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक में मैं एक लेकर आया है, एक एम्पलीफायर घर पे कैसे बना सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको घर में बनाने के लिए। एम्पलीफायर घर में बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए उसका थोड़ा डिटेल्स में बता देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पीपल्स के लिए, बेसिक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो हॉबीस्ट है उसके लिए, प्रोस के लिए नहीं है, मीन्स बहुत अच्छा टेक्नीशियन के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ओके। सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स। तो एम्पलीफायर घर में असेंबल करने के पहले मैं अभी बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको होना चाहिए ए गुड पेयर ऑफ स्पीकर्स, ओके। अगर आपको स्टीरियो सिस्टम चाहिए, दो अच्छा पेयर का स्पीकर सिस्टम चाहिए आपको। बुक शेल्फ स्पीकर्स होगा या 3-वे स्पीकर सिस्टम होगा, नहीं तो 2.1 का हिसाब से एक सबवूफर प्लस एक दो स्टीरियो चैनल के लिए छोटा छोटा स्पीकर है। कुछ भी हो, आपको एक पहले होना चाहिए अच्छा स्पीकर सिस्टम। तो उसके लिए आप एम्पलीफायर ढूंढना है। एम्पलीफायर का पावर उसके हिसाब से हम अपने पास पहले होना चाहिए स्पीकर्स। नहीं तो स्पीकर्स नहीं लिया तो पहले डिसाइड करना है स्पीकर्स कौन सी है, ठीक है। तो स्पीकर्स इसलिए मैं इम्पोर्टेंट है बोल रहा हूँ। अपन जो भी एम्पलीफायर जितना भी अच्छा हो, उसका जो सॉन्ग्स और साउंड आता है स्पीकर से। तो सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है, बट स्पीकर्स का हिसाब से हम एम्पलीफायर कैलकुलेशन करते हैं। मतलब अभी आपके पास एक 100 वाट 4 ohms लोड का स्पीकर है, ये तो 100 वाट 8 ohms का स्पीकर है, नहीं तो वूफर है, नहीं तो मिड रेंज, कोई भी हो। तो उसके हिसाब से हम एम्पलीफायर असेंबल करते हैं। एम्पलीफायर उसके लिए करता है। नहीं, एम्पलीफायर पहले बना के फिर स्पीकर्स लेना, वो मेरे ख्याल से, मेरा बाय मीन्स ऑफ मी, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। ले सकते हैं, बट पहले आपको स्पीकर्स कौन सी है चूज़ करना है, उसके बाद ही आप एम्पलीफायर में जाइए, ओके। तो स्पीकर्स आगे अभी आपके 100 वाट 4 ohms का है, तो आपको लेना है कम से कम 50 वाट 4 ohms लोड में वर्क करने का एम्पलीफायर। तो मैक्सिमम आपको 150 तक जा सकते हैं, 150 वाट RMS तक जा सकता है, मगर एटलीस्ट आपको होना चाहिए 50 वाट RMS, 50 वाट RMS एम्पलीफायर। उसका नीचे वाला से भी काम करा सकता है, मगर एम्पलीफायर का जो डिस्टॉर्शन इसका बीच में आ सकता है, बिना डिस्टॉर्शन पे भी। क्योंकि मैंने जो 4440 जो IC है, सिर्फ 19 वाट है उसका ब्रिड्ज मोड में जो आउटपुट उसका, वो 100 वाट स्पीकर्स में लगा के मैं सॉन्ग सुना हुआ है। बट आइडियल प्रिंसिपली थियोरेटिकली करेक्ट ये है कि 50 to 150 वाट तक आपको 100 वाट स्पीकर्स के लिए चाहिए, और 40 वाट भी चल जाएगा। और पहले एम्पलीफायर का स्पीकर्स हो गया, फिर एम्पलीफायर हो गया। फिर कुछ लोगों को ट्यून का हिसाब से है ना, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल चाहिए, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बेस चाहिए, कुछ लोगों को अच्छा से मिड चाहिए। वो हमारा एज बढ़ते जाएगा ना, हमारा हियरिंग एक्सपीरियंस और हियरिंग जो इंटरेस्ट है वो चेंज होते जाएंगे। मुझे बचपन में बेस बहुत पसंद था, मतलब घर पूरा हिलना चाहिए था मुझे, मगर आजकल मैं पूरा म्यूज़िक, क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं टॉपिक नहीं बढ़ा रहा हूँ। तो पहले हमारा स्पीकर्स हो गया, ठीक है, 100 वाट एट 4 ohms। और इसके बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का डाउट है कि 4 ohms अच्छा है क्या, 8 ohms अच्छा है क्या। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 8 ohms और 4 ohms जो लोड है, उसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो ohms जो है वो रेजिस्टेंस का एक वैल्यू है, रेजिस्टेंस का वैल्यू है ohms। तो जितना ohms बढ़ेगा एम्पलीफायर उतना स्टेबल रहेंगे। और एम्पलीफायर जो बनाता है वो मैन्युफैक्चरर उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे कि वो एम्पलीफायर कौन सी ओम में कितना आउटपुट दे देंगे, ठीक है। अब अभी मान लीजिए आप ये
TDA 2050 IC से 5 IC से 1 2 3 4 5 IC से बना हुआ है 5 चैनल एम्पलीफायर बोर्ड है। ठीक है, ये IC मैक्सिमम 24 वोल्ट तक हमको दे सकता है। ये वोल्टेज में आपको मैक्सिमम आउटपुट 25 to 30 वाट तक मिल सकता है TDA 2050। तो ये वाट्स और पावर जो है वो वोल्टेज से रिलेटेड है। अगर आपको 25 वाट से कम देते हैं तो कम आउटपुट मिलता है, उसके हिसाब से वो हमारा जो RMS पावर जो है वो कम करके आएगा। ठीक है, तो ये एम्पलीफायर में फिर एक और चीज़ है, ये ड्यूअल सप्लाई एम्पलीफायर भी है, सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर भी है। ठीक है, ये ड्यूअल सप्लाई एम्पलीफायर मीन्स क्या होता है, मैं आपको इधर बताएंगे। ये देखिए, इधर ए पॉजिटिव AC और पॉजिटिव, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है। ये रेक्टिफायर में इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब, और इसका अंदर जो दोनों कैपेसिटर का बीच में ज़ीरो लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ज़ीरो। दैट मीन्स ये 12 AC 12 ज़ीरो, बीच में जो ज़ीरो, और AC 12 0 12 में इसको कनेक्शन देना है। मतलब इधर आपको 12 और बीच वाला दोनों AC है, और साइड में जो है लेफ्ट राइट में जो पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये दो पॉइंट में इधर AC और 12 और ज़ीरो, ट्रांसफार्मर का बीच वाला ज़ीरो इधर बीच वाला में लगाना है, और इधर फिर वापस 12, तो ऐसा लगना है। तो ये ड्यूअल सप्लाई एम्पलीफायर बोर्ड है, और सिंगल सप्लाई भी है। ठीक है, ये सैलकॉन का एक बोर्ड है, सैलकॉन। ठीक है, ये सैलकॉन का एक बोर्ड है, ये सिंगल सप्लाई में काम करता है। सिंगल सप्लाई 12 वोल्ट में ये काम करेगा। और 4440 जो बोर्ड है वो भी सिंगल सप्लाई में 0 12 में काम करेगा, वो 0 12 में काम करेगा। ये भी 0 12 वाला है, 0 12 में काम करेगा। तो ड्यूअल सप्लाई भी है, सिंगल सप्लाई भी है। उसके हिसाब से हम उसका ट्रांसफॉर्मर सेलेक्ट करना है। ठीक है, एम्पलीफायर का कितना पावर चाहिए हमको, और स्पीकर सिस्टम कितना वाटेज का है, और उसके हिसाब से हम आपको पावर सप्लाई सेलेक्ट करना है। पावर सप्लाई मीन्स ये TDA 2050 जो है, इसमें 12 लगेगा। उसको जो एम्पियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 3 एम्पियर से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि IC इज़ फिक्सड बायस्ड, एंड उसका जो 25 वाट एक IC से मिलने के लिए उतना ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। करंट एंड एम्पियर इज सेम, करंट नहीं चाहिए। तो ये TDA 7297 है, इसको भी 3 एम्पियर 12 वोल्ट मीन्स 0-12 बहुत काफ़ी है। और अभी ड्यूअल सप्लाई मैंने बताया ना, ये देख लीजिए, ये भी एक ड्यूअल सप्लाई बोर्ड है। इसका जो पावर देना है इसमें लिखा हुआ है, देखिए, (26 वोल्ट DC, 26 प्लस 26 और माइनस 26। ठीक है, 26 और ग्राउंड, मतलब 26 DC में ये एम्पलीफायर काम करेंगे। 26 में ये एम्पलीफायर काम करेंगे। तो ये मैक्सिमम वोल्टेज जो देना है वही है। तो 26 में आपको कितना चाहिए ट्रांसफॉर्मर, ये भी मैंने वीडियो बना चुका है आपके लिए। मतलब आपका जो रिक्वायर्ड DC, इसमें आप देख लेना, इसमें ऑलरेडी रेक्टिफायर, ये बोर्ड में ऑलरेडी रेक्टिफायर लगा चुका है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये 2 फिल्टरिंग कैपेसिटर्स है, ये ऑलरेडी पावर सप्लाई है इसमें। मगर ये बोर्ड में आप देखेंगे, ये बोर्ड में कहीं भी पावर सप्लाई नहीं है। पावर सप्लाई मीन्स रेक्टिफायर्स नहीं है। हमारा एम्पलीफायर किस में काम करता है, DC में काम करता है, मगर AC में काम नहीं करता है। तो इसलिए DC करने के लिए हमको ये पावर सप्लाई सेक्शन चाहिए, रेक्टिफिकेशन चाहिए। तो इधर इसमें DC 26 लगाने के लिए हमको चाहिए पड़ेगा एक 18-0-18 का ट्रांसफार्मर। तो कोई भी हमारा DC जो वोल्टेज है ना, DC वोल्टेज हमको अगर कितना चाहिए वो पता करने के लिए अभी आपको चाहिए कि कितना 26 चाहिए वोल्टेज, है ना। तो DC वोल्टेज चाहिए,
तो ये डीसी को हम कितना, ट्रांसफॉर्मर कितना यूज़ करना है वो देखने के लिए ट्रांसफॉर्मर कितना देखने के लिए आपको 26 डिवाइडेड बाई 1.4 एक देखा तो आपको पता चलेगा। 17 to 18 वोल्टेज में 18 वोल्टेज दिया तो 18 ट्रांसफॉर्मर लिया तो आपको डीसी में कन्वर्ट करके 26 वोल्टेज मिलेगा। तो ये नहीं है कि आपका पास एक 26 का बोर्ड है वोल्टेज देने के, तो आपको ट्रांसफॉर्मर 18 ही लेना है, 26 का ट्रांसफॉर्मर नहीं बनवाना है, समझ गया? क्योंकि आपने 26 का लेकर आएंगे और उसका वोल्टेज कितना पे होगा। अभी आपके पास 26 का ट्रांसफॉर्मर है तो 26 इंटू 1.4 कितना पड़ेगा, ऑलमोस्ट एक 36 वोल्टेज डीसी आएगा। ये 26 एसी रेक्टिफाई होने के बाद, रेक्टिफिकेशन के बाद 36 डीसी आएगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है उसका ट्रांसफॉर्मर आप एसी में बना लेना। वो एसी में कैसे बनाएंगे मैंने अभी इधर बताया है। और पावर सप्लाई हो गया और एम्पलीफायर बोर्ड हो गया और स्पीकर सिस्टम हो गया। अभी आपको क्या चाहिए, ये जो इसमें जो स्पीकर आउटपुट आता है, मैं एक डायग्राम का हिसाब से आपको बना के दे देंगे। टू 230 वोल्ट एसी ये आएगा आपका ट्रांसफॉर्मर का प्राइमरी में। ये आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, ठीक है। ये इसका सेकेंडरी में अगर ड्यूअल सप्लाई है तो ड्यूअल सप्लाई मान लीजिए आप। सपोज ये बोर्ड ले लीजिए आप, ये बोर्ड का बारे में बताएंगे, ठीक है। डायग्राम कितना आएगा 18 ठीक है। ये हमने ले लिया है। हमने एक ब्रिज रेक्टिफायर जो आपको दिखाया है वो ब्रिज रेक्टिफायर में ले लेंगे, नहीं तो डायोड ले लेना, डायोड। तो 18 जो आएगा ना, इधर से पॉजिटिव आएगा, इधर से नेगेटिव आएगा और ये जो है 0 आएगा। तो इसमें आपको इधर और इधर कनेक्ट करना है एसी लाइन, ठीक है। और 0 इधर आएगा, मतलब ये 18 प्लस 18 माइनस और ये 0, मतलब 18 0 18 प्लस 18 और माइनस 18 ऐसा आएगा रेक्टिफिकेशन के बाद। ये हमारा पावर सप्लाई हो गया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, आपके एम्पलीफायर में कनेक्शन देना है, वो मैं इसमें बताएंगे। तो हमारा ये हो गया एम्पलीफायर का हमने कनेक्शन दिया है
18018 सॉरी गलती हो गया है। इधर रेक्टिफिकेशन के बाद जो वोल्टेज आएगा वो 26026 है, ठीक है। 18080 AC दिया है, आउटपुट आया 26026 ओके। तो पावर सप्लाई हो गया। एम्पलीफायर हो गया। एम्पलीफायर से जो आउटपुट आता है, स्पीकर पॉजिटिव एंड स्पीकर नेगेटिव, ये जो आउटपुट आता है, ये आउटपुट को हम एक स्पीकर प्रोटेक्शन दे सकते हैं। बहुत लोग स्पीकर प्रोडक्शन बोलते हैं, स्पीकर प्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब स्पीकर प्रोटेक्शन है, नॉट स्पीकर प्रोडक्शन। इसमें दो रिले रहेंगे। रिले मीन्स इसलिए है, ये हमने ये जो दो स्पीकर का जो दो लाइन है ना, अगर इन केस इसमें कई शॉर्ट हो ये दोनों के शॉर्ट होता है तो ये रिले विड्रॉ हो जाएगा और स्विच ओपन हो जाएगा, मतलब स्विच क्लोज हो जाएगा, तो स्पीकर में जो करंट जा रहा है वो बंद हो जाएगा। और कई क्या होता है, ये स्पीकर का ये जो हमारा ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर जाकर मतलब ट्रांजिस्टर ख़राब होके ये हमारा लाइन में डीसी आएंगे, ये स्पीकर लाइन में डीसी आएंगे। नॉर्मली एसी आता है, एसी सिग्नल आता है, कभी कभी डीसी आता है, तो डीसी को डिटेक्ट करके ये स्पीकर प्रोटेक्शन, हमारा स्पीकर का प्रोटेक्शन करेंगे। डीसी स्पीकर में गया तो स्पीकर का कोइल ख़राब हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और स्पीकर ख़राब हो जाएगा। तो ए से एक प्रोटेक्शन देते हैं, इसलिए स्पीकर प्रोटेक्शन चाहिए। तो हमारा स्पीकर सिस्टम हो गया, एम्पलीफायर हो गया और स्पीकर प्रोटेक्शन हो गया। अभी हमको अगर इन केस आपको चाहिए और इसमें एक मेन चीज़ ये है इनपुट सिग्नल। हम एम्पलीफायर कैसे काम कराते हैं, एम्पलीफायर में हम इनपुट सिग्नल दिया तो तभी तो आउटपुट आएगा ना। तो इनपुट सिग्नल के लिए एक बेस ट्रबल बोर्ड, एक अच्छा क्वालिटी वाला बेस ट्रबल बोर्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। बेस ट्रबल बोर्ड में आपको आपका ट्यूनिंग मीन्स, अगर आपके पास आपको एक फ्लैट रेस्पॉन्स चाहिए, अगर एक फ्लैट रेस्पॉन्स वाला एम्पलीफायर चाहिए तो ये यूज़ मत करना। आपको ओरिजिनल जो इनपुट देते हैं ओरिजिनली आउटपुट करके एम्पलीफायर करके आपको दे देंगे। मगर ये हाईफाई टोन कंट्रोल और टोन कंट्रोल का ज़रूरत ये है, अभी इंडियन लिसनर्स मेनली एवरेज जो पीपल्स है, हमारे पास हाई एंड स्पीकर सिस्टम लेने का पैसा नहीं है, तो इसलिए हम जो सुनते हैं वो टोन अच्छा क्वालिटी में सुनने के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसीज रेंज है वो बढ़ा के सुनना चाहता है। जो बेस रिस्पॉन्स है, ट्रबल है और मिड है, ये सब बढ़ा के हम सुनना चाहता है। इसलिए हम ये टोन कंट्रोल यूज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जो एवरेज पीपल्स जो है। तो टोन कंट्रोल इनपुट जो सिग्नल है, इनपुट सिग्नल टोन कंट्रोल से पहले इनपुट टोन कंट्रोल में देना है। जो ब्लूटूथ मॉड्यूल से जो आता है, ब्लूटूथ मॉड्यूल चाहिए, इनपुट इसमें देना है और इसमें जो आउटपुट आ रहा है, आउटपुट सीधा एम्पलीफायर में देना है। इनपुट सिग्नल डायरेक्ट भी दे सकते हैं और टोन कंट्रोल का थ्रू भी दे सकते हैं। टोन कंट्रोल दो बास, नहीं तो बास ट्रबल, नहीं तो बेस ट्रबल, ये सभी बोल सकते हैं। कंट्रोल का थ्रू भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक हो गया है टोन कंट्रोल। पहले एक ब्लूटूथ, इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल, इनपुट जो सिग्नल है हम ब्लूटूथ मॉड्यूल से दे देंगे। ब्लूटूथ मॉड्यूल हो सकता है, सीडी प्लेयर हो सकता है, ब्लूटूथ सीडी प्लेयर, नहीं तो डैक, नहीं तो टीवी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा हमारा एम्पलीफायर का कनेक्शन जाएगा। अभी इसमें बेसिक पीपल जो है उसके लिए इतना बहुत काफ़ी है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है,
आपका जब आप एम्पलीफायर बनवाना चाहते हो, देखिए मेरे पास अभी है ये जो टोन कंट्रोल है, इसमें 18018 वोल्ट देना है, 18018 वोल्टेज देना है, ठीक है। एटीन 18 DC वोल्टेज देना है। और मेरा जो एम्पलीफायर है वो 26 देना है, DC देना है, ठीक है ना। और मेरा जो स्पीकर प्रोटेक्शन है उसके लिए कहना है 12 AC। तो ये सब कभी कभी हमको उसमें LED व्यू मीटर वगैरह ऐड करना है, उसके लिए भी हमारा चाहिए पड़ेगा, वोल्टेज चाहिए पड़ेगा। तो ये मेरा कहना मतलब है, ये सभी वोल्टेज आप एक ही ट्रांसफॉर्मर में बना लीजिए, मतलब 18 DC के लिए आपको चाहिए 12 AC, और 26 DC के लिए आपको चाहिए 18 इसमें एम्बियर भी इम्पोर्टेंट है। ये ट्रांजिस्टर एम्बियर तो कम से कम 5 एम्बियर कम से कम बना लीजिए। एक ट्रांजिस्टर के लिए अलग अलग एम्बियर होता है, वो बेसिक नीड्स के लिए कम से कम 5 एम्बियर। और ये टोन कंट्रोल के लिए 1 एम्बियर भी चल जाएगा, फिर भी आप 2 एम्बियर बना लीजिए, वाइंडिंग कर लीजिए, कॉपर वाइंडिंग। और जो 12 AC के लिए ये जो टोन कंट्रोल स्पीकर प्रोटेक्शन में दिया, तो कभी कभी उसमें हमिंग नॉइस इश्यू आता है, तो 12 का 1 एम्प का अलग से एक टॉपिंग उसमें डाल देना। तो जो ट्रांसफार्मर बनाता है ना, वाइंडिंग कराता है, वो ये सही तरीके से बना के आपको दे देंगे। ओके, तो ये सब होने के बावजूद आपको होना चाहिए एक अच्छा वाला कैबिनेट, एक एम्पलीफायर कैबिनेट, ठीक है। एक एम्पलीफायर कैबिनेट, उसमें अगर आपके पास ड्रिलिंग मशीन नहीं है तो आप पूरा बोर्ड है ना, उसका अंदर लगा के उसका स्क्रू कहाँ कहाँ लगाना है वो देख लीजिए। वो देखने के बाद और उसमें लेथ में ले जाना, उसमें होल्ड करा के स्क्रू वगैरह ले लेना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमिंग और हिसिंग नॉइस का इश्यूज आ सकता है, वो कहाँ कहाँ आएगा वो एक अलग वीडियो डाल के मैं आपको कल बताएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।